हेलो। तो अभी हम ये जो बुक है बिल्डिंग इंटेलिजेंट एप्लीकेशन विद जनरेटिव एआई, जिसमें 13 चैप्टर है, इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पूरा देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। क्या क्या मतलब एज अ समरी हमने पढ़ा। ठीक है, तो चैप्टर 1 का नाम है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। इसमें हमने पहले देखा कि एलएलएम होते हैं चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड एज। 8 एप्लीकेशन है कुछ, जैसे कि मिडजर्नी एंड डेली। म्यूजिक एप्लीकेशन हैं जैसे कि यूडियो एंड सुनो। वीडियो एप्लीकेशन है ओपन एआई सोरा। फाउंडेशन मॉडल क्या होता है? एलएलएम फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ डिफरेंट क्लास ऑफ मॉडल्स नोन एज फाउंडेशन मॉडल। एलएलएम पार्ट होता है डिफरेंट क्लास ऑफ मॉडल्स का, जिसे कहते हैं फाउंडेशन मॉडल। दे कैन बी यूज टू डिटेक्ट फ्रॉड। उसका यूज़ करा जा सकता है फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए एंड प्रोवाइड करने के लिए पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस को। एआई क्या है? एआई इज़ अ थ्योरी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एल्गोरिथम that can perform tasks that normally require human intelligence. So, we are essentially building machines that can act and think like humans. AI बेसिकली ये है कि हम मशीन्स बना रहे हैं जो थिंक और एक्ट कर सके ह्यूमन्स की तरह। मशीन लर्निंग क्या है? वन एरिया ऑफ AI इज़ मशीन लर्निंग विच इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ मॉडल और मॉडल्स यूजिंग द इनपुट डेटा। मतलब इसमें ये एक पार्ट है एआई का। इसमें हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं डेटा का यूज़ करके। इट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। इसे में हम कंप्यूटर को लर्न करने देते हैं डेटा का यूज़ करके, बिना कोई कोडिंग वगैरह या प्रोग्राम लिखे। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होती है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है यूज इज लेबल डेटा विच इज़ लेबल्ड विद अ टैग लाइक अ नेम, टाइप और नंबर। मतलब इसमें लेबल डेटा यूज़ करते हैं। एग्जांपल रिकॉग्नाइज करना कैट और डॉग को लेबल के थ्रू। इसका यूज़ होता है डिटेक्ट करने के लिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, प्रिडिक्ट सेंटिमेंट ऑफ अ ट्वीट, प्रोडक्ट रिव्यू, स्पैम डिटेक्शन, इमेज एंड ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड प्राइस प्रोडक्शन etc। अब जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमने क्या देखा? इसमें हमने लर्न पैटर्न फ्रॉम द डेटा इट इज़ प्रोवाइडेड। मतलब हमने डेटा दे दिया, उससे पैटर्न बनाया मॉडल ने, और मतलब लर्न करता है पैटर्न बना के। सुपरवाइज में तो लेबल डेटा दिया था मॉडल को, और उसे इनपुट डेटा की हेल्प से आउटपुट प्रेडिक्ट करना था। अगर एरर आता तो फिर से मॉडल अपडेट करते हैं, फिर से काम रिपीट करते हैं। नहीं तो हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट के इक्वल है, तो मतलब हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट रेडी है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है? अनलेबल्ड डेटा है हमारा, उसे मॉडल को दिया, एक्सपेक्टेड आउटपुट के अगर इक्वल होता है तो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया, नहीं तो दोबारा रिपीट करेंगे। डीप लर्निंग क्या है? एक फॉर्म है मशीन लर्निंग की जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करती है अलो दैम टू प्रोसेस मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न देन एमएल। इसमें क्या करता है ये? मतलब एमएल का ही पार्ट है, लेकिन ये एएनएन का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न को प्रोसेस कर पाता है। एएनएन क्या है? एएनएन एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जिसे ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। तो इसके अंदर इंटरकनेक्टेड नोड्स होती है, जैसे या तो न्यूरॉन्स होते बोल सकते हो, तो परफॉर्म करने के लिए टास्क। मतलब एएनएन के अंदर न्यूरॉन है जो टास्क परफॉर्म करते हैं बाय प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। प्रोसेस करके लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा और फिर प्रिडिक्ट करते हैं। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है? ये न्यूरल नेटवर्क जो है तो उसको ट्रेन करा जाता है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लेबल डेटा पे एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनलेबल डेटा। थोड़ा सा लेबल डेटा और फिर ज़्यादा अनलेबल डेटा, तो वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग है। अब ये देख सकते हैं हम मशीन लर्निंग है, उसके अंदर डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग के अंदर आता है जनरेटिव एआई। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर आगे है जनरेटिव एआई क्या है। जनरेटिव एआई एक सब फील्ड है डीप लर्निंग की। मतलब इसका ये है कि ये यूटिलाइज़ करती है एएनएन को, जो हमने आगे पीछे देखा था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, प्रोसेस करने के लिए लेबल और अनलेबल डेटा दोनों। एलएलएम जो है एक सब फील्ड है डीप लर्निंग की। मतलब जनरेटिव एआई पता लग गया ना, ये एक सब फील्ड है डीप लर्निंग की। ये यूटिलाइज़ करनी एएनएन को यूज़ करती है प्रोसेस करने के लिए लेबल और अनलेबल डेटा। इसकी डेफिनेशन आगे भी देखेंगे, बट यहाँ जो लिखा है हम एलएलएम पे आते हैं। एलएलएम आर सब फील्ड है डीप लर्निंग की। मतलब मशीन लर्निंग है, उसके अंदर डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग के अंदर दो चीज़ें हैं, एलएलएम और जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई है, और ये जो जनरेटिव एआई और इसके बीच में ओवरलैप कर रहा है ये एलएलएम। अब डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग मॉडल्स के दो ग्रुप होते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव। जनरेटिव क्या करता है? जनरेट करता है न्यू डेटा
जो सिमिलर होता है डेटा जिससे वो ट्रेन करा गया है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव क्या करता है, यूज़ कर जाता है क्लासीफाई करने के लिए या प्रिडिक्ट करने के लिए, मतलब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो उसने जनरेटिव एआई मॉडल ने डेटा जनरेट करा। तो इसमें होता ये है कि अनस्ट्रक्चर कंटेंट है, हमारा इनपुट दिया हमने जनरेटिव मॉडल को, उसने पैटर्न आइडेंटिफाई करा उस अनस्ट्रक्चर कंटेंट से, फिर उसने आउटपुट दिया जो नया कंटेंट है। इसमें क्या है, डेटा और लेबल दिए हमने डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल को, जिसने रिलेशनशिप देखी डेटा और लेबल में क्या है, फिर उसने आउटपुट दिया एज अ लेबल। ठीक है, उसके बाद है एक, अगर कोई मॉडल जनरेटिव एआई है उसे तब कहेंगे इट इज एन एवन नेचुरल लैंग्वेज, या तो वो नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हो जैसे कि स्पीच या टेक्स्ट, या वो इमेज प्रोड्यूस कर रहा हो, या वो ऑडियो या वीडियो, तो वो हम जनरेटिव एआई कहेंगे उसे। जनरेटिव एआई प्रोसेस जो है वो उसमें क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं ट्रेनिंग कोड, लेबल डेटा, अनलेबल डेटा ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स टू बिल्ड फाउंडेशन मॉडल। मतलब जनरेटिव एआई के अंदर लेबल और अनलेबल डेटा दोनों को प्रोसेस करा जाता है ट्रेनिंग के दौरान, जिससे कि हम बना सके फाउंडेशन मॉडल। मतलब कह सकते हो जनरेटिव एआई से फाउंडेशन मॉडल बना रहे हैं। अब जो फाउंडेशन मॉडल है जब ये ट्रेंड हो जाए तो इससे हम नया कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोड, ऑडियो, वीडियो, etc। गैन क्या है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क की फुल फॉर्म है। इसके अंदर दो चीज़ें होती है, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, जो कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ प्रोड्यूस करने के लिए मोर रियलिस्टिक आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। अब वी क्या है, वेरिएबल ऑटो इनकोडर इसकी फुल फॉर्म है। ये लर्न करते हैं कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को कंप्रेस करके उससे लर्न करता है और जनरेट करता है न्यू सैम्पल बेस्ड ऑन द नॉलेज। मतलब इसने कंप्रेस करा डेटा को, एक खुद की नॉलेज बनाई, उसके तो उसकी हेल्प से जनरेट करता है न्यू सैम्पल। बर्ड क्या है, बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, इसकी फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। ये गूगल एआई ने डेवलप करा, एक्सेल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड इन सेंटेंस। मतलब आपने कोई सेंटेंस दिया, उसके अंदर जो वर्ड लिखे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई कर लेता है। गूगल ने और भी कुछ मॉडल्स बनाए, जैसे कि जेमिनी प्रो बनाया है, पाल्म बनाया जिसका फुल फॉर्म है पाथवे लैंग्वेज मॉडल, लैम्डा बनाया जिसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। अब जेन एआई जो टूल्स हैं जैसे कि GPT-3 GPT-4 है, ये ओपन एआई ने बनाया, जनरेट करता है नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट को। डेली भी ओपन एआई ने बनाया कि ये क्रिएट करता है इमेज फ्रॉम टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट दिया इमेज बन जाएगी। जूबॉक्स जो है म्यूज़िक जनरेट करता है, मान लिया आपने लिरिक्स दी कोई भी, जैसे शेक्सपियर की लिरिक्स दी उसके ये रैप सॉन्ग बना देगा, सॉन्ग्स बनाने का काम करता है, म्यूज़िक जनरेट करने का। फिर है गिटहब कोपायलट। गिटहब कोपायलट में क्या करता है, जनरेट करता है, एग्जीक्यूट करता है कोड, मतलब ये पूरा आपका कोड या वेबसाइट जनरेट कर सकता है। अब है टाइप ऑफ जनरेटिव मॉडल, तीन तरह के होते हैं। LLM होता है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जनरेटिव इमेज मॉडल है। MMLM है जो है मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, अब LLM क्या करते हैं, LLM एनालाइज करते हैं सीक्वेंस ऑफ वर्ड और पैटर्न प्रेडिक्ट करते हैं। GIM क्या करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं डिफ्यूजन मॉडल टेक्निक का यूज़ करके। MMLM जो है ये जनरेट करते हैं कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, etc। VAE है वेरिएशन ऑटो इनकोडर, जिसमें हमने देखा था कि ये कंप्रेस करते हैं डेटा को, सपोज इमेज को लो डायमेंशन में, और उसके बाद जो जनरेट करते हैं डेटा भी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कंप्रेस करा और जो नया डेटा जनरेट करा वो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स का होता है जो इन्होंने पैटर्न बनाया होता है। ये बेसिकली रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं सैम्पल बेस्ड ऑन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, जो इन्होंने मतलब कंप्रेस करके स्ट्रक्चर बनाया उसकी हेल्प से रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं सैम्पल को। प्रोसेस जो है जेन एआई का कम फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर से आता है। ट्रांसफॉर्मर में दो चीज़ होती है, इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर इनकोड कर देता है इनपुट को, डिकोडर उसको डिकोड कर देता है। हेलुसिनेशन एक कंसेप्ट है जिसमें का मतलब है कि ये वर्ड और फ्रेजेस होते हैं जो मॉडल जनरेट करता है, जो बेसिकली ग्रामेटिकल इनकरेक्ट होते हैं या तो नॉनसेंसिकल होते हैं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि ये किस वजह से हो सकता है कि मान लो आपने मॉडल को ट्रेन कर दिया इनसफिशिएंट डेटा पे या डर्टी या नॉइजी डेटा पे, या मॉडल को सफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करा, या मॉडल को सफिशिएंट कॉन्स्टेंट प्रोवाइड नहीं करा, तो वो हेलुसिनेट करेगा। एप्लीकेशन जो है टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल की वो है जनरेशन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, ट्रांसलेशन, सर्च, एक्सट्रैक्शन, क्लस्टरिंग, कंटेंट एडिटिंग या रीराइटिंग। अब है टेक्स्ट टू टास्क मॉडल एप्लीकेशन है हमारी, सॉफ्टवेयर अगेंस्ट वर्चुअल असिस्टेंट,
सॉफ्टवेयर एजेंट आते हैं इसके अंदर, टेक्स्ट टू टास्क मॉडल एप्लीकेशन में, उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट आते हैं, ऑटोमेशन है, ठीक है, मतलब कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हमने टास्क दिया है तो। और फिर टेक्स्ट टू कोड में है, हमने टेक्स्ट दिए से कोड एप्लीकेशन जो है वो है कोड जनरेट कर देगा, बग फिक्स कर देगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन कर देगा सोर्स कोड की, कोड समराइजेशन कर देगा। बेनिफिट ऑफ जेएनए क्या है, मान लो एक रेमंड नाम के पर्सन थे जो इंजीनियर डिलेक्सिया था, तो उनका ड्रीम था कोड लर्न करने का, तो वो फुलफ़िल करा चैट जीपीटी ने, जो ओपन एआई ने बनाया था। इसी तरीके से अदर स्टोरी है, एक एंड्रीज कैरेपिथे थे जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं थे एआई के एट टेस्ला में, तो उन्होंने जनरेट करा 80% ऑफ कोड जो वो लिखते थे यूजिंग गिटहब कोपायलट। एक और स्टोरी है जिसमें सत्या नडेला जो है सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट पे वर्क करा था गवर्नमेंट के साथ, प्रोजेक्ट भाषणी, जिसके अंदर व्हाट्सएप पे चैट बोट था जिसकी हेल्प से फार्मर्स जो थे क्वेश्चन पूछ सकते थे और डिटेल्स देख सकते थे 170+ गवर्नमेंट स्कीम्स की। अब जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है, जो ओवरऑल समरी है चैप्टर 1 की, वो ये है कि जनरेटिव एआई मॉडल जो है लर्न कर सकते हैं पैटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा, डेटा प्रोवाइड करा उससे पैटर्न लर्न करा और प्रिडिक्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस, सेंटेंस सीक्वेंस में, ठीक है। जनरेटिव एआई मॉडल यूज़ करते हैं डिफिजन टेक्निक जनरेट करने के लिए इमेजेस को। फाउंडेशन मॉडल जो है ट्रेन करे जाते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे एक अनसुपरवाइज्ड मैनर में, इनेबलिंग देम टू परफॉर्म वेरियस टास्क, जिससे कि वो वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल समरी चैप्टर 1 की आउट ऑफ 13 चैप्टर, तो अभी 12 चैप्टर रह रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।